सादर वंदे भारत मातरम। जय श्री जय जगदम्बे। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया आपके बीच उपस्थित हूँ चंद दिनों पहले घटी घटना के संबंध में बात करने के लिए। सरकार चाहे कोई भी हो, विषय सरकार का नहीं, विषय है हमारे इतिहास का, विषय है हमारे इतिहास को बरगलाने का। हमारी नई पीढ़ियों को हम क्या सिखाएंगे, क्या इतिहास उन्हें बताएंगे, यह महत्वपूर्ण विषय है। 10वीं 12वीं के सिलेबस में जो इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि उस इतिहास का क्या प्रमाण है, कैसा है इतिहास। वह आप लोगों ने जो किया वह ठीक नहीं। और इस विषय पर पूरे जोश के साथ, पूरे रोष के साथ यह कविता आपके सामने उपस्थित करता हूं। इतिहासों के छत विक्षण पर भीतर तक रोष है, किंचित भी मामूली नहीं, बहुत भयंकर दोष है। विचार किया होता कुछ गर्वीले होते काश, अगर आपने विचार किया होता कुछ गर्वीले होते काश, तो न करते स्वयं ही की यश गाथा का नाश। कुछ भी बोल पाने को स्वतंत्र आप नहीं होते, कुछ भी बोल पाने को स्वतंत्र आप नहीं होते। सोचो तो क्या होता। महाराणा प्रताप एक वीर शिरोमणि राजा, जिन्होंने अपने स्वाभिमान का मान दृढ़ रखा और यह बताया पूरे विश्व को कि स्वाभिमान से खड़ा हुआ असर कैसा होता है, स्वाभिमान होता क्या है। अकेले ने पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य के साथ युद्ध किया और कभी अपना सर नहीं झुकाया। ऐसे व्यक्ति के लिए अपन गलत इतिहास लिखें तो यह ठीक नहीं। कुछ भी बोल पाने को स्वतंत्र आप नहीं होते। सोचो तो क्या होता अगर राणा प्रताप नहीं होते। ना प्रभात मंगल आरती, ना दिया न बाती होती। हिंदू कोई धर्म न होता, विलोपित प्रजाति होती। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज हम सब बात नहीं कर रहे होते आपस में। और निश्चित मानकर चलो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होता। तो इस विषय को हमें गंभीरता से मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यह किसी का सगा नहीं। अब बात करते हैं अकबर महान की, जिसे अकबर महान कहा जाता है, तथाकथित अकबर महान। यह किसी का सगा नहीं था अकबर। यह किसी का सगा नहीं था, साथी हो या मित्र, अकबर से ही शब्द बना है। शब्दकोश में कुचरित्र, मीना बाजार 9 रोजों का मन चला कौन था। सब जानते हैं, सबने पढ़ा इतिहास। मीना बाजार 9 रोजों का मन चला कौन था। अकबर ही महान था तो भला कौन था। अकबर को महान पढ़ बने अगर अधिकारी, तो पनपेगी रिश्वतखोरी, हावी होगी रंगदारी। बुरा लगे तो लगो भले, सत्य ही कहना अच्छा। अकबर महान पढ़ने से तो अनपढ़ ही रहना अच्छा। वायु भी गर्वीली जहां, मैं बात करता हूं हल्दी घाटी की। मैंने अभी एक चित्र देखा, उसमें कहा गया कि हल्दी घाटी की माटी का रंग हल्दी जैसा है ही नहीं, ऐसा बताया। तब प्रमाण सहित मैं वह मिट्टी लेकर आया हूं, हल्दी घाटी की मिट्टी, जिससे हम जैसे स्वाभिमान प्रेमी, हम जैसे महाराणा प्रताप के पथ पर चलने वाले लोग तिलक लगाते हैं नित्य प्रति। मैं आपको वह मिट्टी दिखाता हूं। यह वह मिट्टी है, हल्दी वर्णी मिट्टी है, और इसे बहुत सरलता से तिलक लगाया जा सकता है। हल्दी जैसा ये रंग आता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा गीला कर लगाएंगे तो एकदम हल्दी जैसा ही रंग आएगा। और यह स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे हल्दी घाटी की माटी। और इसके लिए अगर कोई अपशब्द कहता है तो चाहे वह कोई भी हो, हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। देखिए, हल्दी वर्णी माटी है, बिल्कुल हल्दी जैसी ही मिट्टी है। और इसके लिए कहते हैं कि माटी हल्दी जैसी है ही नहीं वहां, ये हल्दी घाटी से ही लाई हुई मिट्टी है, शुद्ध रूप से। मैं स्वयं लेकर आया था इसे। तब मैं कहना चाहता हूं हल्दी घाटी के संबंध में, वायु भी गर्वीली जहां, कण कण पावन माटी का। भाव शून्य क्या समझेंगे भाव हल्दी घाटी का। इतिहासों में होती है जी बड़ी विधा आकर्षण की। भाग्यशालियों को मिलती है आंखें भाव दर्शन की। इस धरा ने स्वयं अपने साहस का प्रमाण दिया है। इस धरती ने अवतारों के रक्त से स्नान किया है। पराक्रम ने उगाया यहाँ वृक्ष स्वाभिमान का। हल्दी घाटी की माटी है तीर्थ राजस्थान का। ऐसी माटी को शत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेवें और सरकार को बताएं कि जब हमें जोश आया है तब हमने तलवारें उठाई है और जब हमें होश आया तब सरकारें गिराई है।
तो यह आपको तय करना है, सरकार को तय करना है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हम तलवार उठाएं या आपकी सरकार गिराएं। यह बहुत गंभीर विषय है, हमें इस पर मंथन चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। सादर वंदे मातरम। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया।